हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रेलवे एग्जाम्स। कैसे हैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लेके आए हैं। जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उनको हमने सोचा कि पूरा इंफॉर्मेशन एक देते हैं कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ। और एक एक डाउट को हम कोशिश करेंगे पूरा करने का। यहां पर अगर हम देखें सबसे पहले कि कुछ लोग किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से बनते हैं, तो आप भी उसमें एक होंगे। आप मेहनत जारी रखिए, संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि मेहनत के आगे जो है मतलब हर चीज हो सकता है पॉसिबल। अब अगर हम बात करें कि ये जो है हम जो भी आपको बताएंगे, ये जो पिछला नोटिफिकेशन आया था 2018-19 वाला, वहां के नोटिफिकेशन के आधार पर चीजों को बताएंगे। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत ही वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो एक रोड मैप आपको मिल जाएगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से जेईई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज। और इतना भास्ट सिलेबस इसका है कि आज से भी अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए समय 10-12 महीने तो लग जाएंगे। अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले इसमें एज लिमिट जो होता है वो 18 से 33 होता है। 18 से 33 इसका एज लिमिट है, पहले आपको ये बता दें। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो आपको बता दें स्केल पे जो इसकी होती है, कितना पैसा हाथ में आएगा वो तो छोड़ दीजिए। यहां पर इनिशियल पेमेंट बोला है 35,400 प्लस अदर अलाउंस, मतलब ये सब मिला के चलिए कि 40, 45, 50,000 से ही शुरुआत आपका हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई पेमेंट की बात। पैसा से थोड़ा मोटिवेशन आता है, इसलिए आगे में हम रख दिए हैं। अब हम अगर बात करें तो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, यहां पर अगर देखें A3, B1, B2, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है ये। और ये आपका जो जनरल फिटनेस है, यहां पर आपको ये लिखा हुआ है, जो विजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट आपको मैंने बता ही दिया, जिसको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। ये जो नोटिफिकेशन है ये उस समय के हिसाब से जो है ये दिया हुआ है ना, अपर एज लिमिट क्या होना चाहिए और ये सब दिया हुआ है। तो आप अभी जो है जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, है ना। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है इसमें, है ना। और इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इन्वॉल्व करेगा वो क्या क्या चीज इन्वॉल्व करेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो चीजें होंगी, फर्स्ट स्टेज होगा, इसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर का होगा, है ना। इसका सेकंड स्टेज होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें इसमें होंगी। द डेट एंड टाइम वेन्यू वो तो आपको बताया जाएगा जब आएगा। तो सर होता कैसे एग्जाम, फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का होता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 120 मिनट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 100 होते हैं, है ना। पूरा इसका रोड मैप जो है भी बताएंगे आपको। इसमें जो सिलेबस है, जो जो चीजें हैं उसको समझते हैं। इसमें जो है मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, ये सारी चीजें हैं आपका। यहां पर अगर देखें आप, यहां पर देखो 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, 100 जो है मार्क्स हैं। और मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये आपका हो गया टायर 1, स्टेज 1, CBT 1। और यहां पर लिख दिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी, यूआर को 40% लाना पड़ेगा। ये तो मिनिमम लिखा, कट ऑफ जो जाएगा उसको पार करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, ये दिया गया है। अगर स्टेज 2 की बात करें तो ड्यूरेशन 120 मिनट का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है, क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर होगा एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन होगा। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के जो है वो 10 क्वेश्चन, बेसिक एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटीज 100 क्वेश्चन, जो आपने पढ़ाई करी है उसके ऊपर जो एग्जाम होगा वो। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का 120 मिनट में आपको करना होता है। इसमें भी क्वालिफाइंग यूआर के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए, एससी और ओबीसी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है। अब अगर हम बात करें आगे तो 3 ईयर आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री अगर है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम सारा डाउट लेंगे अभी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेई के लिए जो है कैंडिडेट को डिप्लोमा और ये होना चाहिए, ठीक है, और डिग्री और 3 ईयर डिप्लोमा इन दिस फील्ड।
डिग्री या 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपका इसमें है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब काफी सारे डाउट बच्चों के आ जाते हैं, उस डाउट को भी अभी हम लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। डीएमएस का जो पोस्ट होता है उसमें भी डिप्लोमा चाहिए, इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, है ना। और नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग जो है, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, है ना। 1/3 का निगेटिव है वो भी इसमें बोला गया है, ठीक है। ये चीजें यहां तक क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई डाउट आपको हुआ होगा, यहां तक चीजें क्लियर है। अब और भी कई चीजें हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो भी डाउट्स आपके हो सकते हैं उन चीजों को मैं अच्छे से समझा रहा हूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप समझ गए, 3 इयर्स का आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री भी है तो चलेगा। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इसका कोई भी वो नहीं है कि इतने बार ही दे सकते हैं, आप कितने बार भी एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म तो आए पहले, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो भाई CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्ट आपको मतलब सॉरी सैलरी बता ही दिया आपको कि सब कुछ ले दे के लगभग 50-55 हजार स्टार्टिंग में चला जाएगा, है ना। बेसिक सैलरी ही अगर 36,500 है, उसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस मिलता है, HR अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, काफी सारी चीजें मिलते हैं, कट कुट के भी 50-55 हजार हाथ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट कहां तक जा सकता है, तो आप जैसे जूनियर इंजीनियर अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करेंगे, फिर आप सीनियर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप डिविजनल इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनेंगे। तो इतना दूर तक आप जा सकते हैं पोस्ट में। अगर हम बात करें CBT 1 में क्या क्या होगा, तो वो मैंने बता ही दिया, 100 क्वेश्चन होंगे, सबका 1-1 मार्क्स है, 1/3 निगेटिव है, और UR को 40%, OBC को और SC को 30-30% और ST को जो है 25% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस है, ये CBT 1 में बता दिया आपको। CBT 2 का मैंने बता ही दिया कि भाई जनरल अवेयरनेस है 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटी जो आपका है उससे आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उससे आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछता है, जनरल नॉलेज में ये सारी चीजें जैसे करंट अफेयर पूछ देगा, ज्योग्राफी पूछ देगा, कल्चर पूछ देगा, पॉलिटी पूछ देगा, इकोनॉमी पूछ देगा, स्पोर्ट्स से पूछ लेगा, जो मतलब इस तरीके से चीजें पूछ देंगी, है ना। इन्वायरमेंट में भी उस तरीके से है, जैसे मान लीजिए सिविल और इंजीनियरिंग, सिविल वालों को क्या पूछेगा, तो इंजीनियरिंग मैकेनिज्म पूछ देगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टांस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, कैड के बारे में पूछ देगा, जियो टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल के बारे में, है ना, हाइड्रोलिक्स के बारे में पूछ देगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग पूछ देगा, मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पूछ देगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पूछ देगा, इन तरह से चीजों को पूछ देगा। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल का बात करें तो इलेक्ट्रिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ देगा, सर्किट लॉ पूछ देगा, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, इस तरह से चीजों को पूछ देगा। उसका तो सिलेबस आपको दिख जाएगा। खैर मैकेनिकल की बात करें अगर हम, इंजीनियरिंग मैकेनिकल पूछ देगा, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स, RAC, IC इंजन, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, ये सब पूछ देगा। ये सारी चीजें आ सकती हैं। प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसी था डियर फ्रेंड्स वो 13,000 है ना 561 था। प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी ये 13,561 था। इस बार हम लोग उम्मीद ही लगाए बैठे हैं कितना वैकेंसी आएगा वो देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो पिछले बार जो था इतना वैकेंसी था। और जोन वाइज अगर हम बात करें तो सबसे अगर हम देखें अच्छा कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ उटअप छोड़ दो, अभी कट ऑफ उटअप को रहने देते हैं, है ना, कट ऑफ पे चर्चा छोड़ देते हैं। तो कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारा मैंने आपके लिए डिस्कस करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी डाउट रह जाता है कि और भी ये डाउट है वो डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। बाकी एक एक करके मैंने चीजों को कोशिश किया है आपको सब कुछ बता देने का। एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आपको चीजें चल जाएंगी पता, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो में। अच्छे से रहिए, खूब पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। कहीं डाउट हो, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, सभी को थैंक यू।